गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5th चैप्टर 2 हिंदी सेकंड। आज हम हिंदी सेकंड का पार्ट 2 शुरू करेंगे। वर्ण। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण और शब्द में क्या अंतर होता है, वर्ण कैसे बनते हैं और वर्ण से व्यंजन कैसे बनते हैं, वर्ण क्या होता है और वर्ण से व्यंजन कैसे बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब हम बोलते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जब हम बोलते हैं तब हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां बाहर निकलती हैं। हम बोलते हैं, छोटा बच्चा होता है, कुछ बोलता है तो ध्वनियां बाहर निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों से शब्द बनते हैं और ध्वनियों को मिला मिलाकर जब हम ध्वनियां बोलते हैं इनसे शब्द बनते हैं। क ख ग ग हम निकालते ध्वनि, उनसे पूरे शब्द बनते हैं। प्रत्येक ध्वनि का एक लिखित रूप होता है। ध्वनि जो मैंने लिपि में भी बताया था, प्रत्येक ध्वनि का एक लिखित रूप होता है। इसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क, च, त, ट, त, प। अब हम जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। ये देखिए, जैसे मैंने लिखा क, त, तो अब हम इसको क को पढ़ेंगे क, तो इसमें अस्वर आ रहा है, अस्वर आ रहा है। त में अस्वर आ रहा है क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में स्वर लगा होता है और स्वर जुड़ा होता है। अगर हम इनके नीचे हलंत लगा देंगे, ऐसे करके हलंत लगा देंगे तो ये क्या हो गया, स्वर रहित हो गया। मतलब ये क्या हो गया, एक वर्ण। क्योंकि वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, व्यंजन के टुकड़े किए जा सकते हैं बेटा, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखिए क के नीचे हलंत है तो ये वर्ण हो गया, ये अभी आधा है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, स्वर रहित है। हम इसको झटके से बोलते क, त, च, ट, प, हम इस तरह से बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, यह एक व्यंजन होता है क्योंकि वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसकी डेफिनेशन है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। समझ में आ गया। ये होते हैं वर्ण या अक्षर, ये होते हैं वर्ण या अक्षर। ये वर्ण होते हैं जिनके नीचे हलंत लगा होता है, स्वर रहित होते हैं, इनमें कोई स्वर नहीं होता। और अगर हम क प्लस अ, अब ये हो गया क मिला के पूरा एक व्यंजन बन गया। ये होता है पूरा व्यंजन। तो समझ आया कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम वर्णमाला। निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला तो सभी जानते होंगे, अ से जो ज्ञातक, अ से ज्ञातक लिखे जाते हैं वह वर्णमाला कहलाते हैं। अ से ज्ञातक वर्ण लिखे जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, वर्णमाला कहलाते हैं। निश्चित क्रम में मतलब एक निश्चित क्रम कतार में लिखते हैं, अ आ इ उ इस तरह से कतार में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं याद रखेंगे, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं बेटा 11, अ आ ई उ ऋषि, ए ऐ ओ ओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर होते हैं 11 होते हैं स्वर। ठीक है, कितने होते हैं स्वर, 11 से लेकर। और तो आप कहेंगे कि आप ये कहेंगे दो भी होती हैं मात्रा, तो दो भी होते हैं, अंग और अह। वह स्वरों में नहीं आते क्योंकि वह अलग से दिए गए हैं तो ये मात्राओं में भी मात्राएं होती हैं, लेकिन इनको एक अलग से स्थान दिया गया था इन मात्राओं को, जिनको कहा गया था आयुग व स्वर। जैसे कि अब यह मैंने अ से लेके ओ तक 11 मात्रा बता दी। अब आता है छोटी अंग और बड़ी अंग, जिनको अनुस्वार, छोटी अंग और बड़ी अंग, अनुस्वार और अनुनासिक बोलते हैं, जिनका वर्णन मैं आगे करूंगी। मतलब अनुस्वार जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं स्वर, जैसे हंस, रंग आदि। ये होता है अनुनासिक, जो मुख और गले दोनों से टकराकर हवा बाहर निकलती है। मुख से और नाक से और मुख से टकराकर हवा गले से बाहर निकलती है, उसे कहते हैं अनुनासिक। जैसे आंख, दांत आदि, आंख और दांत आदि। ठीक है, अब आता है आपका विसर्ग। विसर्ग का मतलब होता है, सबको पता है, ह की। ये ज्यादातर संस्कृत में
प्रयोग किया जाता है विसर्ग। जैसे अतः हमेशा ये शब्द के बिल्कुल लास्ट में आते हैं, अंत में आते हैं, शब्द से पहले नहीं आते, ये तो सभी को पता होना चाहिए। अतः, छः, प्रातः, इनको बोलते हैं विसर्ग, जो ह की ध्वनि निकलती है। अब ये आता है औगत ध्वनि। आगत ध्वनि क्या होती है? ओ। यह अंग्रेजी भाषा के ओ वर्ड से ली गई है, ओ शब्द से ली गई है अंग्रेजी भाषा के ओ। अब इसको मात्राओं में भी, हिंदी में मात्राओं में भी प्रयोग किए जाने लगा है। कॉपी, ऑफिस, मॉल, इस तरह से ओ की ध्वनि निकलती है। आदि शब्द लिखे जाते हैं। ये हो गए आपके अनवर्ण। अनुस्वार, अनुनासिक, जिनको हम बोलते हैं आयोग वह स्वर। आयोग वह स्वर, आयोग वह स्वर, ठीक है। किसको? छोटी अंक और बड़ी अंक को। ये हो गए विसर्ग, ये हो गई औगत ध्वनि। अब होता है स्वर की परिभाषा क्या है। जिन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हम स्वर बोलते हैं तो हमको ये आ है, ये ई है, जब हम इनका खंडन करते हैं किसी का, तो हम आ का खंडन कर सकते हैं, हम ई का खंडन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये खुद एक स्वर होते हैं, इनका खंडन नहीं किया जा सकता। तो इन वर्णों को बोलने के लिए, जिन वर्णों को बोलने के लिए कोई अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वह स्वर कहलाते हैं। स्वर क्योंकि स्वतंत्र आजाद होकर गाए जाते हैं, आजाद होकर बोले जाते हैं, क्योंकि यह खुद एक स्वर होते हैं। व्यंजन में इनकी आवश्यकता पड़ती है, वर्ण में इनकी आवश्यकता पड़ती है। जिन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे स्वर कहलाते हैं। याद रखेंगे, ये आजादी से गाए जाते हैं। अ, ई, उ और ऋषि, छोटा अ, छोटी ई, छोटा और ऋषि, स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। इनको हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जिन वर्णों को बोलने के लिए कम समय लगता है, जिन वर्णों को बोलने के लिए बहुत कम समय लगता है। अ, ई, उ, उन्हें क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। अब होता है बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, ओ, औ। इनको बोलने के लिए थोड़े ज्यादा मुख से हवा बाहर निकलती है, अधिक समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, इसको बोलते हैं हम बेटा दीर्घ स्वर। अब मैं पेपर में पूछूंगी दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो आप लिखेंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ उ, ए, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। और ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? छोटा, छोटी ई, उ और ऋषि। ध्यान रखेंगे, ये होते हैं ह्रस्व स्वर, ये होते हैं दीर्घ स्वर। अ को छोड़कर अन्य स्वरों के लिए कुछ चिन्ह निश्चित है। अन्य स्वरों के लिए कुछ चिन्ह निश्चित हैं, जिन्हें मात्रा कहते हैं। मात्राएं हैं ये, जो मैंने आपको 11 मात्राएं बताई थी, वह मात्रा है। अ की तो कोई मात्रा नहीं होती है, स्वर की मात्रा है। छोटे आ की नहीं होती, बड़े आ की, छोटी की, ये तो खैर सभी बच्चे जानते होंगे। छोटा हो, बड़ा हो, छोटी है, बड़ी है, छोटा हो, बड़ा हो। तो इस तरह से ये मात्रा होती है। तराजू, ताला, तिनका, तीन, तुलसी, छोटा बड़ो, ये इनकी मात्रा है, जो आप शायद जानते भी होंगे। इन बच्चों को नहीं पता, वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मात्राओं पर ध्यान दें कि मात्रा छोटे ओ की, बड़ी ओ की, छोटी ए की ये होती है, बड़ी ए की ये होती है। ठीक है, हम इन मात्राओं को लिखते हैं। व्यंजन के साथ मात्रा जो में खंडन होता है, जैसे मैं आपको खंडन करके बताऊं, ये होता है जैसे राम, तो आप खंडन करेंगे र, नीचे हलंत लगाएंगे, क्योंकि यह स्वर रहित एक वर्ण है, प्लस आ प्लस म, इसके नीचे हलंत, क्योंकि ये एक वर्ण है, एक वर्ण है जिसके टुकड़े नहीं कह सकते। इस तरह से ये बन गया आपका राम। ठीक है बेटा, चलिए अब आता है र में। उ, छोटा और बड़ो उ की मात्राएं बीच में लगती हैं, जैसे उदाहरण रुपया, रुकना, रूमाल और रूठना। ये तो आपको पता है, लेकिन इनकी पहचान क्या होती है पता है आपको? ये अब हमने बोला रूमाल, तो रूमाल, रुपया, रुपया में छोटे उ की मात्रा लगती है, तो ये देखिए इस तरह मुड़ी हुई होती है रुपया। और रूमाल में पूरी मात्रा सीधी होती है, रूमाल। ये बच्चे ध्यान रखेंगे, बहुत गलतियां करते हैं इसी छोटे उ और बड़े उ की मात्रा में। सभी को पता है र कई प्रकार की मात्रा लगती है रा पर भी, पर र में छोटे रू की मात्रा, बड़े उ की मात्रा बीच में आती है। अब आता है आपका अनुस्वार और अनुनासिक, जो अभी मैंने बताया था छोटी अंक। ये अनुस्वार है, इसके उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है। अभी मैं आपको पिछली बार उसमें बता चुकी हूँ, पिछली बार अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि छोटी अंक की मात्रा
यह अनुस्वार कहलाती है। इसका उच्चारण ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंग, अंकित, कंगी, जंजीर और कम्बल। अब बड़ी अंग होती है चंद्र बिंदु। यह आता है आपका चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु मतलब अनुनासिक। अभी मैंने आपको पिछली बार बता चुकी हूँ, यह अनुनासिक है। इसके उच्चारण में ध्वनि नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, जैसे अंगीठी, दांत, आंख, बांसुरी। ठीक है, ये होता है अनुस्वार नाक द्वारा, और ये नाक और मुख दोनों से बोले जाते हैं। अब आता है विसर्ग, बड़ी अंग। इसे विसर्ग कहते हैं। इसके उच्चारण में ह ध्वनि निकलती है, अभी मैं बता चुकी हूँ। इससे कोई शब्द शुरू नहीं होता, जैसे प्रातः, अतः, नमः। ये हमेशा समाप्ति में शब्द के लास्ट में यूज किए जाते हैं, आखिरी में प्रयोग किए जाते हैं। और ध्वनि, यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से लिए गए कुछ शब्दों में प्रयोग की जाती है। उदाहरण ऑफिस, कॉलेज, चौक, हॉल। ज्यादातर अंग्रेजी भाषाओं में जो हिंदी में लिए गए हैं उनमें मात्रा के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है बेटा, हमने आपको आज बताया अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, औगत ध्वनि। स्वर के विषय में बताया था, स्वर की मात्रा कितनी होती है। वर्ण बताया था, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते वर्ण कहलाती है। स्वर 11 होते हैं, मैंने अनुनासिक और अनुस्वार बताया था। वर्ण स्वर की डेफिनेशन है, परिभाषा है, जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए आज का केवल शीर्षक इतना ही हम यहाँ समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट शीर्षक आपको पढ़ाएंगे हम व्यंजन। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाएंगे आपको? व्यंजन। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। वर्ण आप याद करेंगे, इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। नहीं समझ में आता है आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।